दोस्तों, जीके प्रश्नोत्तर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार जीके के टॉप 100 सवालों को लेकर आए हैं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। बिहार के अलावा केंद्र और दूसरे राज्यों की परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न रामबाण सिद्ध होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इन सवालों की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधे सवालों पर। तो पहला सवाल है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो इसका सही जवाब है बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण। आपको बता दें कि बिहार शब्द बिहार का बदला हुआ रूप है। बिहार शब्द का अर्थ होता है शिशुओं का आवास। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता को देखकर लोगों ने इसे बिहार कहना शुरू कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है महामाया प्रसाद सिन्हा। देखते हैं अगला सवाल, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो इस राजकीय पशु है आपका बैल। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है आपका घरेलू गौरैया। इसका सही जवाब है घरेलू गौरैया। देखते हैं अगला सवाल, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो यह है आपका बोधि वृक्ष। आपको बता दें कि बिहार का राजकीय चिन्ह 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। बोधि वृक्ष का अर्थ होता है ज्ञान का वृक्ष। बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखते हैं अगला सवाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके जयराम दास दौलतराम। अगला सवाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके श्री कृष्ण सिंह। इसका सही जवाब श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं? इसमें है आपकी 3 ऋतुएं शामिल, ग्रीष्म, वर्षा व शीत। इसका सही जवाब ग्रीष्म, वर्षा व शीत। सवाल नंबर 10, वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था आपका प्राच्य, पूर्व देश। अगला सवाल, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यह है आपका कृषि। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो इसका सही जवाब है 9। आपको बता दें कि मंडल और कमिश्नरी दोनों एक ही चीज हैं। बिहार में अच्छे और सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए कुछ जिलों को जोड़कर एक मंडल बनाया जाता है, उसे ही प्रमंडल कहते हैं। हर एक प्रमंडल का मुखिया कमिश्नर होता है। बिहार के 9 प्रमंडल हैं, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और सारण। सवाल नंबर 13, बिहार की जलवायु कैसी है? तो आपकी बिहार की जलवायु है मानसूनी जलवायु। इसका सही जवाब है मानसूनी जलवायु। अगला सवाल, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो द्वितीय राजभाषा है आपकी उर्दू। अगला सवाल देखते हैं, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ये था आपका पुरुलिया। इसका सही जवाब पुरुलिया। अगला सवाल, 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यह है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब 94,163 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं अगला सवाल, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब है दरिया खान नुहानी। अगला सवाल, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है वैशाली। अगला सवाल, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं अगला सवाल, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हाजीपुर। बता दें कि बिहार के हाजीपुर शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। 12 अक्टूबर 1972 को मुजफ्फरपुर से अलग होकर वैशाली के स्वतंत्र जिला बनने के बाद हाजीपुर मुख्यालय बना था। यहीं पर भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। वैसे हाजीपुर केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है।
देखते हैं अगला सवाल। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखते हैं। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है अशोक। अगला सवाल। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। सवाल नंबर 25। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है कालाशोक। आपको बता दें कि कालाशोक शासन के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध को राजा कालाशोक ने आश्रय प्रदान किया था, जबकि पहले राजा कालाशोक बज्जी भिक्षुओं का समर्थन करते थे, परंतु सत्य का बोध होने पर वे स्थिर यश के पक्ष में हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल देखते हैं। किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका 12वां। अगला सवाल। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला सवाल। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं। चीनी यात्री इत्संग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब है 673 ईस्वी में। अगला सवाल। चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार में 625 ईसा से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये विश्वविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है आपका 3रा। अगला सवाल। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? यह है आपका 3रा। देखते हैं अगला सवाल। बिहार के सबसे प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 1915 में। देखते हैं अगला सवाल। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको प्राप्त हुआ था निर्वाण पावापुरी में। तो सही जवाब है पावापुरी। आपको बता दें कि पावापुरी को पावा भी कहा जाता है। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक स्थान है। यह जैन धर्म के लोगों का एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। देखते सवाल नंबर 38। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी बिहार शरीफ। इसका सही जवाब बिहार शरीफ। अगला सवाल। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? इसका सही जवाब है 1495 से 1522 ईस्वी। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? ये हुई थी आपकी 12 जून 1857 रोहिणी देवघर से। देखते हैं अगला सवाल। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो ये नदी है आपकी कोसी नदी। देखते हैं अगला सवाल। 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो ये थे आपके मदन पाल। इसका सही जवाब है मदन पाल। अगला सवाल। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1912 में। अगला सवाल देखते हैं। पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है गुहड़वाल वंश के। अगला सवाल देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है आपका 2.86%। देखते हैं सवाल नंबर 40। बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। आपको बता दें कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया। यह मार्ग हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए काबुल तक जाता है। देखते हैं सवाल। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? ये हुआ था आपका मुगल सराय से कलकत्ता के मध्य। अगला सवाल। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? तो यह था आपका पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब पाटलिपुत्र। देखते हैं अगला सवाल, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गंगा का मैदानी भाग। देखते हैं अगला सवाल, बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? ये मिले हैं आपके लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा, सभी चंपारण में है। बिहार के लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं। यह सभी जगह चंपारण में स्थित हैं। तो दोस्तों, अब तक हम पूरे 50 सवालों को पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा और बिहार जीके में आपकी पकड़ भी मजबूत हो रही होगी। तो आप देखते हैं 51वां सवाल, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था आपका राजगृह। इसका सही जवाब है राजगृह। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये है आपका भागलपुर में। इसका सही जवाब भागलपुर। अगला सवाल, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं आपके चिरांद। इसका सही जवाब चिरांद। अगला सवाल, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? यह है आपका चीनी उद्योग। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? तो ये था आपका बख्तियार खिलजी। इसका सही जवाब बख्तियार खिलजी। अगला सवाल देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? यह है आपका सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला सवाल, बिहार में बोधगया में बौद्ध मंदिरों का निर्माता कौन था? तो इसका सही जवाब समुद्रगुप्त। अगला सवाल, बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका ये माध्यम था पाली। इसका सही जवाब है पाली। देखते हैं अगला सवाल, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं आपके मुंगेर से। इसका सही जवाब मुंगेर। अगला सवाल देखते हैं, बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? यह है आपका उत्तर पूर्व में स्थित। बिहार जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है आपका पटना में। अगला सवाल, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? यह है आपका बंगाल की खाड़ी। इसका सही जवाब बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? इसका सही जवाब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की थी। देखते हैं अगला सवाल, बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? यह है आपका भागलपुर। इसका सही जवाब भागलपुर। अगला सवाल, बिहार के हिंदी के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? यह था आपका प्रदीप। इसका सही जवाब प्रदीप। अगला सवाल, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 में बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम लागू हुआ था। देखते हैं अगला सवाल, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी? ये हुई थी आपकी कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखते हैं अगला सवाल, बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन किस जेल से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका छपरा जेल। इसका सही जवाब छपरा जेल। अगला सवाल, बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है आपकी बोधगया से। अगला सवाल, बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था राजगृह में। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? ये होता है आपका 9 से 10 जून के बीच। अगला सवाल, बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ये था आपका बहार खां। इसका सही जवाब बहार खां। देखते हैं सवाल नंबर 74, बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? तो यह है आपका कैमूर की पहाड़ी। इसका सही जवाब कैमूर की पहाड़ी। बिहार का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कैमूर की पहाड़ी है, जो विंध्या रेंज का पूर्वी हिस्सा है। ये पहाड़ी लगभग 483 किलोमीटर में फैली हुई है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार में रोहतास और सासाराम तक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को भी छूती है। देखते हैं अगला सवाल, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये था आपका मेगास्थनीज। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? ये होती है आपकी उत्तरी गंगा का मैदान। इसका सही जवाब उत्तरी गंगा का मैदान। अगला सवाल,
बिहार में जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी वर्ष 1974 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना था और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला सवाल देखते हैं। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई है आपकी 483 किलोमीटर। अगला सवाल। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ये हुई थी आपकी 12 दिसंबर 1911 को। अगला सवाल। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? यह है आपका नहर। इसका सही जवाब नहर। देखते हैं अगला सवाल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। बात करते हैं बिहार दिवस की, तो 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार को एक नई पहचान दी थी और 2022 में बिहार अपने गठन के 110 सालों को पूरा कर चुका है। बिहार दिवस हर साल बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य का निर्माण किया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी गोपाल। इसका सही जवाब है गोपाल। अगला सवाल। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? ये बनाया गया आपका वर्ष 1936 में। अगला सवाल। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 383 ईसा पूर्व। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में फसल बीमा नीति कब लागू हुई? इसका सही जवाब 1 अप्रैल सन 2000 को। अगला सवाल। बिहार में कौन सा पर्व बैसाखी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? यह है आपका बुद्ध जयंती। इसका सही जवाब बुद्ध जयंती। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में एक विशेष हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बिहारी। देखते हैं अगला सवाल। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका नवाकत ए नासिरी व कीर्तिलता में। अगला सवाल। बिहार में किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई? तो इसका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखते हैं। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? यह किया था आपकी भाषा प्राकृत। अगला सवाल। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर सन 2000। अगला सवाल। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है कुम्हरार से मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला सवाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो इसका सही जवाब है धर्मपाल। देखते हैं अगला सवाल। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह है आपका किशनगंज। बात करते हैं बिहार के वर्षा ऋतु की, तो बिहार में वर्षा की शुरुआत मध्य जून से हो जाती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में ही होती है। यह वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दोनों मानसूनों से होती है। देखते हैं सवाल। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं सवाल। वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 540 ईसा पूर्व। देखते हैं सवाल। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सब्बा कामी। देखते हैं सवाल। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है राजगृह। अब आपका अंतिम सवाल। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। यह हम आपको पिछले सवालों में बता ही चुके हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। पुराने समय में इसे उत्तर पथ, शाह राह ए आजम, सड़क ए आजम और बादशाही सड़क के नामों से भी जाना जाता है। यह रोड हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर लाहौर यानी पाकिस्तान से होते हुए काबुल तक जाता है। तो दोस्तों, बिहार सामान्य ज्ञान के सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं और इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।